हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नाम सत्य किशोर, आप देखो जंगाउट रिएक्शन चैनल। आज का टॉपिक ये है कि नायला जी का वीडियो है और उस वीडियो में कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो अमेरिका गए और अमेरिका ने कहा कि इंडिया के साथ दोस्ती कर लो ताकि आप लोग को सस्ता आटा मिले। ऐसा लिखा है इस हेडलाइन में। चलिए वीडियो देखते हैं, आगे पता चलेगा और मेरा ओपिनियन में वीडियो में आखिर में दूंगा। फुल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले चैनल में अगर नए आए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट कर देना, करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ भी इंडिया के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें उल्टा क्यों पड़ जाता है? वो इसलिए कि भी अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के साथ। अच्छा। आप जानते होंगे कि 1965 की जब पाकिस्तान की जंग लगी थी, हाँ। तब भी हम उनके बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहे कि अमेरिका भेज रहा है। अच्छा। लेकिन उसने 1965 की जंग में कोई बहरी बेड़ा नहीं भेजा हमारी मदद के लिए। फिर 1971 को भी उन्होंने इसी तरह वादे नियाज किए कि भी हम आपकी हेल्प आउट करेंगे। हाँ। आप जंग कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं, जैसा कि रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम। लेकिन उन्होंने सपोर्ट करने की बजाय उल्टा हमारे ही मुल्क के दो हिस्से कर दिए, बांग्लादेश को अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया। इसी तरह आज भी जो है हम उनकी ही तरफ देखते हैं, अमेरिका की तरफ। जैसे कि आपने फरमाया कि भी जनरल बाजवा आसिम मुनीर साहब गए हुए हैं अमेरिका में, सिर्फ इसलिए कि भी कश्मीर के ऊपर जो इंडिया का स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका फैसला दे दिया इंडिया की कि भी आप जो है ना, ये कश्मीर अटूट अंग है। हालांकि ये अटूट अंग नहीं है, इसके अगेंस्ट जो है यूएनओ की रेजोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। लेकिन बात यही है कि भी जिसके पास डंडा है बात उसी की सुनी जाती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, लाठी इंडिया के हाथ में आ गई वो है। लाठी इंडिया के हाथ में है, क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका के सूट इसलिए करता है कि इंडिया जो है वो कहता है कि भी मैं चाइना को कंटेन करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करो बजाय पाकिस्तान के। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना के एज ए फ्रेंड रिलेशनशिप है। चाइना तो भाई अब अपना डिफेंस पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा है, बलोचिस्तान में। अमेरिका बड़ा गुस्सा हो गया है कि चाइना को क्यों डिफेंस, चाइना के हवाई अड्डे हैं या कोई भी है, चाइना की फौज पाकिस्तान में क्या कर रही है? देखिए यही चीज़ है कि भी हमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट को जो है अपनी पॉलिसी बेहतर बनानी चाहिए। अच्छा। बजाय इसके कि भी हम कभी अमेरिका की तरफ देखें और कभी हम चाइना की तरफ देखें। चाइना जो है वो आने वाले फ्यूचर की सुपर पावर है। अगर आपने सुपर पावर को खुदा ही बनाना है ना, तो फिर चाइना को बनाना शुरू कर दें अभी से। उनको सपोर्ट करें आप। ताकि जो है चाइना ऐसी कंट्री है जो अगर आप उनके साथ सिंसियर होंगे तो वो भी आपके साथ सिंसियर होगी। अगर आप उनके साथ दोगली पॉलिसी रखेंगे कि अमेरिका भी हमारे साथ रहे और चाइना भी रहे। आपको नहीं लगता कि चाइना जिस मुल्क के अंदर जाता है उस मुल्क को कर्जों के अंदर डुबो देता है? हमारी पूरी इंडस्ट्री चाइना ने बंद कर दी है। अपने मुल्क में चीज़ बनाया महंगी पड़ती है, उनकी सस्ती पड़ रही है। आपको नहीं लगता कि हम चाइना के कर्जों के नीचे दबते चले जा रहे हैं? देखिए चाइना ने तरक्की किस बेस पे की है? उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उन्होंने दूसरे मुल्कों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है जो इकोनॉमी को बेहतर करे। हमने जो है वो इस बेस के ऊपर इंटेलिजेंस हमने की है कि भी यार इसके पास वेपन किस किस्म के हैं, एडवांस कैसे कर सकते हैं। आप देखें कि जब भी देखें तो हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांस से एडवांस तर है, ठीक है, लेकिन इकॉनमी हमारी बिल्कुल ज़ीरो पे है। और जिस मुल्क की इकॉनमी ज़ीरो पे होगी वो कैसे जंग लड़ सकता है? क्योंकि हम तो बार बार इंडिया को जो है एटम बम की धमकी देते हैं। एटम बम की दुनिया कहती है पहले सस्ता आटा तो खा लो, बम बाद में मार लेना। हम डेफिनेटली वो हम पे हंसते हैं कि भाई आप आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, आपके गरीब लोग मर रहे हैं, आपके पास इकॉनमी है नहीं, तो आप किस बेस के ऊपर देखें मोहल्ले में हर बंदा कहता है मैं तो भाई बम्बू बहुत बड़ा, मैं चल जाऊंगा, मैं चलने वाला हूँ, हमें जहाद करना है। तो इस तरह की जो बचगाना सोच है, दुनिया हंस रही है कि इस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी नहीं है और बातें ये सुपर पावर से भी बड़ी करते हैं। देखिए जिहाद हम पे फ़र्ज इस सेंस में भी है कि भाई हम अपनी इकॉनमी को ठीक करें, अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें, बजाय इसके कि भी आजकल के दौर में असले की जंग नहीं है। अच्छा। आजकल 5th जनरेशन वो वारफेयर है कि भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी इकॉनमी ठीक होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे लोगों में कोई बेसिक है ही नहीं कि भी उनको कोई बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाए, एजुकेशन दी जाए। कहते पागलों वाली बातें करते हो भाई।
बेसिकली पागल हम हैं ना। हमें हमारी आर्मी कहती है या इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि भी पाकिस्तान जिंदाबाद, हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। चाहे हम मर भी रहे हो तो हमें कहना पाकिस्तान जिंदाबाद। तक हमें ये नहीं पता कि हमारी आर्मी का रैंक क्या है। सारे कहते हैं दुनिया के नंबर 1, हमें तो सही से रैंक भी नहीं पता। देखिए हमारी शुरू से जो हिस्ट्री रही है ना, हमने अपने बच्चों को भी गलत हिस्ट्री पढ़ाई है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, एग्री कर रही हूँ। ठीक है, कायदे आज़म की डेथ कैसे हुई, वहाँ से हमें पता लगना शुरू हो जाए ना कभी कैसे हुई है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भी उनको भी कत्ल किया गया एक साजिश के तहत। बिल्कुल किताबों में लिखा है। हाँ, ठीक है, इसी तरह लियाकत अली खां को भी हमें पता है कि भी किसने कत्ल किया। सब लोग जानते हैं कि उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ था कि उसने कत्ल करवाया। किसके थ्रू करवाया? हमारे ही इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के थ्रू। हाँ। जैसे अभी भुट्टो को फांसी दी, हालांकि भुट्टो का कोई कसूर नहीं था। हाँ। लेकिन उसको भी एक नाम निहाद केस में फंसा के तो उसको फांसी पे चढ़ा अब दिया। अगर अमेरिका कह रहा है कि इंडिया से दोस्ती कर लो, तो क्या नवाज शरीफ साहब करेंगे? जी, अगर अमेरिका नहीं भी कहेगा तो फिर भी नवाज शरीफ साहब करेंगे। नवाज शरीफ साहब का इंडिया में क्या इंटरेस्ट है जी? इसलिए कि भी उनके कारोबार वहाँ पे चलते हैं। अच्छा। इंडिया के अंदर उनकी शुगर मिलें हैं, वहाँ पे उनकी स्टील मिल्स हैं। हाँ। उनके साथ अच्छे मरासम हैं टाटा के साथ, और एक है अडवाणी जो है उनके साथ, उनके अडानी। अडानी, हाँ जी। उनके साथ अच्छे मरासिम है। वो कब चाहेंगे कि भी उनके साथ हमारी जो है वो ताल्लुका ख़राब हो। तो 2024 में दोस्ती नजर आ रही है? जी, एज ए पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो दोस्ती हमें कबूल नहीं है। हम क्यों चाहते नहीं हैं कि कबूल? भी सबसे पहले कश्मीर का मसला हल हो, कश्मीर के लोगों को उनका राइट दिया जाए कि भी वो मैं भी ये भी जो है ना आजकल के मॉडर्न, मैं ये चाहता हूँ कि भाई कश्मीर को हक दो। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो रहे, नहीं रहना चाहता तो उसको अलग स्टेट दे दे। अच्छा। ज़रूरी नहीं कि भी हम भी उसको फोर्स करें कि भाई आप पाकिस्तान में जम हो जाओ, हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कश्मीर कम से कम हर हमें ये तो पाकिस्तानी एहसास को होगा, कश्मीर चाहिए। हमें तो ये एहसास हो, हमें तो है कि भी कम से कम हमारा जो कश्मीरी मुसलमान बहन भाई हैं वो कम से कम आज़ाद फ़िज़ा में सांस लें। बेशक वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें ना करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। बस इतना है कि भी वो आज़ाद मुल्क बने। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया से दोस्ती करे। अब जो है सुपर पावर के ऑर्डर्स आए हैं। नहीं, इस तरह हरगिज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान है, वो इंडिया वाले हैं। अच्छा, हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामिक है, वो हिंदू हैं। हम उनके साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकते। हाँ। तो अमेरिका क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दोस्ती करोगे हालात बेहतर हो जाएंगे। सस्ता आटा चाहिए या महंगे बॉम्ब चाहिए? नहीं, हमें तो सस्ता आटा चाहिए। हम यहूदियों के साथ दोस्ती करके अपने आप को बेड़ागर कर लें। हाँ। हमारा पाकिस्तान मुल्क है, वो आपको पता है अभी वो क्या कर रहे हैं कश्मीर वालों के साथ। क्या करें? उन्होंने तो कश्मीर में इतना काम कर दिया, डेवलपमेंट कर दी, इंटरनेट लगा दिया, इतना कुछ तो कर लिया। तो सारा कुछ कर दिया। कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़े ना। कितनी देर से वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, गरीब बहनें भाई बुजुर्ग, उनको शहीद कर रहे हैं। आप गए हो, आज आपने देखा है कश्मीर जाके देखा है कितना डेवलप हो गया है? नहीं, मैंने नहीं देखा। पूरी दुनिया वहाँ पर आ रही है देखने के लिए कि कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है। तो जो इधर हो रहा है वो फलस्तीन में, हाँ। वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इंडिया वाले ही कर रहे हैं ना। इंडिया का फलस्तीन के साथ क्या काम? वो तो फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई है ना। हाँ, तो वो पहले उसकी तरफ तो ध्यान दे हुकूमत। वहाँ पे क्या हो रहा है? इस पाकिस्तानियों को ना कश्मीरियों के लिए कोई कदर है, ना पैलेस्टाइन के लिए कोई फिक्र है, ना उनके लिए कोई हमदर्दी है। इसको सिर्फ अपना एजेंडा फॉलो करना है, अपना एजेंडा को सिर्फ आगे उठाना है। ना ही तो कश्मीरी को कुछ बारे में पता है, कश्मीर में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ना पैलेस्टाइन में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। अरे घदो, तुम लोगों ने पैलेस्टाइनी को ज्यादा मारा है और पैलेस्टाइन के खिलाफ बोल रहे हो। पहले उसकी तरफ ध्यान दे, फिर बाद में देखे भी क्या करना चाहिए मुल्क के साथ। हाँ। जहाँ पे इनको मदद करनी चाहिए वहाँ पे ये लोग मदद करते नहीं है, जहाँ पे नहीं करनी चाहिए ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हाँ। वहाँ तो अब दोस्ती का जी ऑर्डर आ गया। हम तो गए थे कि अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डालेगा, इंडिया के ऊपर जो है प्रेशर डालेगा, कश्मीर मिलेगा। अमेरिका ने उल्टा हमें कह दिया दोस्ती कर लो। तो वो तो गलत कर रहे हैं ना। हाँ। वो गलत कर रहे हैं। सही क्या है बताओ? सही यही है भाई, पाकिस्तान का वो साथ दें। वो भी इसका मतलब है भी वो भी इंडिया के साथ मिल गया है। हाँ। तो अब क्या होगा? अब बस अल्लाह ही बेहतर करेगा जो होगा। अल्लाह बेहतर करेगा। चाहिए या फिर अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से दोस्ती चाहिए? मैं तो कहता हूँ हमें कश्मीर चाहिए। अच्छा। कश्मीर हमारा मुल्क है, ये हमारे मुल्क का हिस्सा है कश्मीर। ठीक है। हमारे पाकिस्तान को चाहिए कि यकजा हो जाए तमाम अवाम को, हुक्मरानों को। सही है। यूँ चाहिए कि हमें कश्मीर हासिल करना चाहिए। ठीक है। कश्मीर के लिए जज्बा होना चाहिए।
हमारी हुकूमत भी ठंडी होकर बैठी हुई, अवाम भी ठंडी होकर बैठी हुई। हाँ। तो क्या कीजिए, अवाम तो कहती है हमारे पास एटम बम है, हमारे पास जज्बा है, अवाम की कौन सुन रहा है जी? अवाम की कोई नहीं सुनेगा। हाँ जी। अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, अवाम तो अपने लिए बोलती है तो उसे डंडे मार के बिठा दिए जाते हैं। अच्छा। तो कश्मीर के लिए क्या बोलेंगे? अवाम तो सारी ठंडी होकर बैठी हुई है, अवाम को ठंडा कर दिया गया क्योंकि हुकूमत पावरफुल है हमारी। अच्छा। जो हुकूमत का बस चलेगा, जो हुकूमत की मर्जी होगी, हुकूमत ने वही करना है। अमेरिका ने तो उल्टा हमें कह दिया कि अपने पड़ोसी इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करो ताकि आपका मुल्क बेहतर हो। हम तो वहाँ गए थे कि अमेरिका इंडिया से बोले कश्मीर हमें दे दे, तो ये तो उल्टा हो गया सारा काम। वो तो भाई अमेरिका की मानी जाएगी ना। हाँ। अमेरिका की सुनी जाएगी, पाकिस्तान की कुछ नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? हम भी मुल्क है, 25 करोड़ है जी। ये 25 करोड़ हमारे जीरो हैं, हम जीरो हैं। अमेरिका इस टाइम जो है इंडिया के साथ है। उल्टा अमेरिका ने हमें ये भी कहा कि चाइना के साथ जो दोस्ती है बॉर्डर या डिफेंस की, वो भी कम करो। चाइना के साथ हमारी दोस्ती नहीं खत्म हो सकती। अच्छा। चाइना हमारा दोस्त है, हमारा मुल्क है, वो हमारे साथ हमारी बड़ी हेल्प करता है। इंडिया हमारे साथ क्या हेल्प करता है? हाँ। इंडिया का तो जहाँ बस चलता है वो तो हमारे 4 शहीद कर देता है। अच्छा। ठीक है ना। इंडिया तो हमारा शुरू से लेके एंड तक गद्दार ही रहेगा। वो हमारे साथ करते ही मुखालफत है, हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार है। हमारी भी हमारी मुखालफत करता तो उन्होंने अपना वजीर आजम अतुल बिहारी वाजपेयी जी भेजे थे, जो कहते आए इंडिया और पाकिस्तान समझौता कर ले। एक उनकी ये कोशिश भी है। फिर उसके बाद जो थे नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आए थे, दोस्ती का पैगाम लेके आए थे। उसके बाद हमने फिर जंग कर दी, कारगिल कर दी। तो वो कहते हैं हम तो चाहते हैं पड़ोसी अच्छे ताल्लुकात हो, हम जब दोस्ती के लिए आते हैं आप हमारे ऊपर जंग कर देते हो। ये इंडिया के अल्फाज हैं। हाँ। ये इंडिया, उनकी मीडिया तो बड़ी बड़ी है गंद के साथ। वो तो जो भी बात है वो तो हमारी अवाम पे, हमारी मीडिया पे, हमारी फौज पे वो तो इंतजामात लगा रही है। अच्छा। आप ये देखें उसने कौन सी एक ऐसी बात जो सच बात की है कि ये जी पाकिस्तान हमारे साथ अच्छा है। उसने जब भी देखा उसने कहा पाकिस्तान हमारे साथ बुरा है। ये हमारे साथ बुरा कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, वो चाहे मीडिया के ज़रिए करे, चाहे फौज के ज़रिए करे, चाहे अवाम के साथ करे, इंडिया ने हमें सिर्फ नुकसान दिया। अच्छा। इंडिया ने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया अभी तक। अच्छा। ना दोस्त बनने के काबिल है, ना दोस्ती के वो काबिल है। लेकिन अब पड़ोसियों की बात करें, अफगानिस्तान के साथ तो बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान को गंदम भी दे रहा है, अफगानिस्तान को दवाइयाँ भी दे रहा है। हालांकि वो भी मुसलमान, अगर उन्हें मुसलमानों से नफरत होती तो अफगानिस्तान के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है उनकी? वो ना मुसलमानों से ज़्यादा दुश्मनी नहीं, उन्हें पाकिस्तान से दुश्मनी है। पाकिस्तान से उनको दुश्मनी है। बस पाकिस्तान से, वो नाम से ही दुश्मनी है, पाकिस्तान के नाम से। ये पाकिस्तान है, हाँ। इसलिए दुश्मनी उन्हें। क्योंकि क्या बात कर दी आप, पाकिस्तान से दुश्मनी है? ये है ही दुश्मनी से, पाकिस्तान के लफ्ज़ से ही दुश्मनी है। अच्छा। और ये चलती जाए। अब तो अमेरिका ने बोल दिया, हमारे कहा जाता है कि अमेरिका की बात मानी जाती है, तो क्या इस दफा पाकिस्तानी अमेरिका की बात मानने जा रहे हैं कि इग्नोर करेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल ये कह सकता हूँ शुरू से लेके अब तक अमेरिका की सुनी जाइए। जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे थे और अमेरिका का स्टेटमेंट है कि वापस जाएं और इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करें। अवाम क्या चाहती है जी? दोस्ती चाहते हो, दुश्मनी चाहते हो, या कश्मीर चाहते हो? कश्मीर चाहते हैं, जाहिर सी कश्मीर बात। चाहते हैं। हाँ। जब तक हम कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे तब तक तो हमारी जंगें भी होती रहेंगी, ना दोस्ती होगी, बॉर्डर भी ऐसे सील हैं जी। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ हासिल करनी है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या मेहनत हो रही है जी आजकल मुल्क पाकिस्तान में? जलालत ही हो रही है फिलहाल, तो मेहनत तो कर नहीं रहे। हाँ। हुकूमत ही नहीं है कोई, तो अच्छा। क्या करना है किसी ने? निगरान हुकूमत तो बस लाइसेंस के वही है ना, लाइसेंस बस जी बनाओ, ये करो, फलान करो, को हुकूमती खजाना बस वो भरे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, दोस्ती में फायदा है कि जंग करने में फायदा है? जंग करने में फ़ायदा है, जाहिर सी बात है। कैसे फायदा है जंग में? कैसे फायदा? नहीं दोस्ती में फायदा है, जंग करने में करेंगे, पैसा खर्च होगा, यहाँ पे भी लोग शहीद होंगे, अवाम शहीद होगी, मुल्क के अंदर पे। हाँ, मुल्क पीछे चला जाएगा। नहीं दोस्ती में फायदा है, माशाल्लाह दोस्ती के लिए फायदा है। हाँ। बाकी काकड़ साहब क्यों कह रहे थे 300 जंगे करने वाले हैं? नहीं वो गलत कह रहे हैं। नहीं, दोस्ती में फायदा है क्योंकि दोस्ती में ना उनका कुछ जाएगा ना हमारा कुछ जाएगा, अच्छा ही होगा। देखिए आप, सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हो गई है, तो
हमारी और इंडिया की क्यों नहीं हो सकती है। अगर हुक्मरान चाहे तो सारा कुछ हो सकता है। वो अपनी दुश्मनी खोल के बैठ गए तो कुछ क्या होगा? जब हुक्मरान ही अपनी दुश्मनी खोल के बैठ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं? मोदी खुद पाकिस्तान बगैर वीजे के आ गया था। कितना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है, किसी मुल्क का वजीर आज़म और प्यार मोहब्बत में वो आगे थे, लेकिन फिर भी हमने जंग कर दी। बेशक ऐसे ही है। कारगिल कर दिया हमने। कर दिया। वो कहते हैं यार कैसे दोस्ती करें आपके साथ। नहीं, आपका पता ही नहीं चलता आप कब दोस्त बन जाते हो, कब आप दुश्मन बन जाते हो। नहीं, इंशाल्लाह दोस्ती करे, दुश्मन नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह दोस्ती बनेंगे, दुश्मन नहीं बनेंगे। और दोनों कहते हैं भाई भाई हैं भाई, 1947 से पहले एक साथ रहे हैं। ऐसी कौन सी फूट पड़ गई है कि हम कहते हैं भाई जंग ही करनी है? नहीं, इंशाल्लाह जंग नहीं होगी। इंशाल्लाह मेरी यही रब से दुआ है कि जंग ना हो। माशाल्लाह दोस्ती हो जाए तो अच्छी बात है। इंटरनेशनल दुनिया जो है हमें इंडिया की तरफ क्यों धकेल रही है? बस ये है कि दोगली पॉलिसी जो है अमेरिका दे रहा है अच्छा। पाकिस्तान के लिए भी, और इंडिया को थानेदार बनाने की कोशिश कर रहा है अच्छा। एशिया में। तो हमें ये चाहिए कि जितने मुसलमान ममालिक हैं इनको एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से इस मसले पर आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा। तो हमें एक चाइना जो है वो हमारा साथ दे रहा है, दूसरे मुल्कों के साथ भी हमें तल्लुकात बनाने चाहिए। अमेरिका को बहुत गुस्सा आ रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्तियां ये बढ़ रही हैं, लेकिन इंडिया तो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें, शहजादे कहते हैं कि इंडिया से दोस्ती करो। अमेरिका अभी गए, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा इंडिया से दोस्ती करो, लेकिन इंडिया तो इस मूड में ही नहीं है। हम कैसे दोस्ती करेंगे? हमें भी थोड़ी सी ना अपने रवैये में सुधार लाना चाहिए। अच्छा। हमें और भी गुस्सा दिखाना चाहिए। अच्छा। अवामी सतह पर जो गुस्सा है वो हमें दिखाना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए इस बात पे कि वो कश्मीर जो है पाकिस्तान की शाहरग है। अच्छा। तो हमें उसकी आज़ादी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था। मुसलमान कंट्री को साथ मिलाएंगे और उस कंट्री में चाइना को भी लाएंगे। वाह मुसलमानों वाह, क्या पाकिस्तानी कितने बेहतरीन मुसलमान हैं जो चाइना को लाएंगे। वो चाइना जो अपनी कंट्री के मुसलमानों को करता है, समझ लिए ना क्या करता है तो समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी कौन से टाइप के मुसलमान, ये बस अपना एजेंडा फॉलो करना चाहते हैं और कुछ नहीं। और नाइला जी देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे थे वो भी थोड़ा गलत है कि दोस्ती करना चाहिए या दुश्मन या आटा, ये जब बोलते तो अच्छा होता, अगर ये बोलते तो अच्छा होता। अगर कश्मीर बोलेंगे तो आपके आवाम तो है ही। अभी आवाम की कोई गलती है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कश्मीर, तो कश्मीर को पहले प्रायोरिटी देंगे, ये स्वाभाविक है। तो ये बात तो है। अभी देखिए, अभी मेन टॉपिक में आते हैं कि यही पाकिस्तानी किस वहम में जी रहे हैं या फिर किस दुनिया में जी रहे हैं, मुझे पता नहीं। इनको क्या लगता है कि इंडियंस का दोस्ती करने के लिए मन मिट रहे हैं? पहले ये बताइए कि पाकिस्तानी हम दोस्ती नहीं कर सकते, हम दोस्ती नहीं करेंगे, हम जंग करना चाहते हैं, जंग करेंगे, हम जंग करेंगे। अरे यार, किसने कहा है दोस्ती करने के लिए? अमेरिका ने कहा है ना, इंडिया ने थोड़ी कहा है। हमने थोड़ी कहा दोस्ती करेंगे, हमने कुछ कहा ही नहीं, और ना कुछ कहेंगे। हमें फर्क ही नहीं पड़ता बगल में कौन सा बवासीर है या बगल में कोई कंट्री है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्यों बोलना चाहेंगे? हम क्यों बोलेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम नहीं बोलेंगे। हमें आपसे ना दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी चाहिए, हमें आपसे कोई नाता ही नहीं चाहिए। हम भूल ही चुके हैं कि बगल में पाकिस्तान है। बस कब याद आता है? जब आप लोग भेजते शांति दूत, तभी याद आता है कि बगल में बवासीर है। अभी चाइना जो बोल रहे हो, चाइना आपका दोस्त है, तो आप लोग गलतफहमी में जी रहे हो कि एक नौकर मालिक के रिश्ते को आप लोग दोस्ती का नाम दे रहे हो। ये आपका बड़प्पन है कि आप मालिक को दोस्त बोल रहे हो या फिर नौकर होकर भी दोस्त मान रहे हो, ये आपका बड़प्पन है। और कोई अगर कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर मिलिट्री बेस बनाए, वहाँ पे अपना मिलिट्री स्टैब्लिश करे, वहाँ पे कंट्रोल करे, ये खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है जो चाइना आपके वहाँ पे कर रहा है। तो चलिए, सबसे वीडियो यही तक था। अब अमेरिका ने क्या बोला ना बोला वो पाकिस्तान ही जाने, पाकिस्तान के आवाम जाने, पाकिस्तान की आर्मी जाने, हमें कोई लेना देना है नहीं। आज की वीडियो यही तक था। मिलूंगा आपको ऐसा वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।